भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन्ह को चीन अपने नक्शे में दिखाकर या भारतीय इलाकों का नामकरण करके भारत के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाए रखता है। लेकिन ऐसा समझिए कि कुछ होने वाला नहीं है। चीन ने भारत पर जब भी अटैक किया है तो दोस्ती के माहौल में किया है। 1962 का युद्ध हो या 2020 का, चीन ने पहले दोस्ती का दम भरा, फिर अचानक घात किया। पर आज स्थितियां बदल चुकी हैं। चीन जो धौंस दिखा रहा है, उसके पीछे उसकी आंतरिक स्थिति और दुनिया भर में कम हो रहा उसका वर्चस्व है। दूसरी ओर भारत लगातार आर्थिक, सामरिक और जियोपॉलिटिक्स में चीन पर भारी पड़ रहा है। भारत में G20 समिट में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के शरीक होने की उम्मीद से चीन का जलना स्वाभाविक है। भारत एक तरफ पश्चिमी देशों के संगठन में भी अपना तालमेल बिठाए हुए है, दूसरी ओर ब्रिक्स देश भी उसे काफी महत्व दे रहे हैं। चीन जानता है कि भारत से सीधे युद्ध करने में उसी का नुकसान है। जानेंगे बॉर्डर पर चीन की हरकतों के 5 कारण। चीन आर्थिक मंदी की चपेट में है, कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है, विदेशी निवेशक मुंह मोड़ रहे हैं, दुनिया भर के बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, तो चीन दरों में कटौती कर रहा है। चीन के राज्यों पर कर्ज उसके GDP का लगभग 44% हो गया है। इतना ही नहीं, दुनिया के जो देश उसकी स्थिति उबारने में योगदान कर सकते थे, वो उसकी करतूतों से खफा है। यही वजह है कि बारी बारी सभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां देश छोड़ रही हैं। इसलिए चीन चाहकर भी अपनी अर्थव्यवस्था सुधार नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति में जिनपिंग के पास अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए लद्दाख, अरुणाचल, अक्साई चिन्ह और ताइवान को हड़पने का भ्रम बनाए रखना है। अमेरिका और चीन के रिश्ते तो पहले से ही खराब थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से दूरियां और बढ़ गईं। चीन जब से रूस के साथ दोस्ती का खुला इजहार करने लगा, तब से यूरोप की नजरों में जिनपिंग चढ़े हुए हैं। उसके बाद से यूरोपियन संघ गाहे बगाहे चीन को घेरने की कोशिश करता है। चीन ने कभी यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की, बल्कि रूस के साथ कदमताल भी करता रहा है। अमेरिका भी लगातार यही चाहता है कि यूरोपीय संघ और उसके सदस्यों की चीन से दूरियां बढ़ें। अमेरिका और चीन के रिश्ते तो इस हद तक खराब हो चुके हैं कि चीन की बड़ी कंपनियां अपने नाम और वेबसाइट को बदल रही हैं, ताकि उनकी चीनी पहचान मिट सके। इतना ही नहीं, ये कंपनियां अपने मुख्यालय सिंगापुर, अमेरिका जैसे देशों में स्थापित कर रही हैं। कहा जाता है कि मतलब की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती, इसलिए रूस और चीन की दोस्ती पर भी बहुत जल्दी ग्रहण लगने वाला है। अगस्त के पहले हफ्ते में सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के तरीके ढूंढने को लेकर एक मीटिंग हुई थी। उसमें चीन समेत 40 देशों ने हिस्सा लिया। चीन ने इस मीटिंग की तारीफ भी की। रूस ने चीन से इसके लिए नाराजगी जताई थी। इसी तरह पिछले दिनों रूस कजाकिस्तान बॉर्डर पर 5 चीनी नागरिकों को रूस में घुसने से रोक दिया गया, उनका वीजा भी रद्द कर दिया गया। इस पर चीन की नाराजगी स्वाभाविक थी। इन दोनों घटनाओं से लग रहा है कि रूस और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। जुलाई में भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी की तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात पर चीन बौखला गया था। दरअसल ताइवान और तिब्बत चीन की दुखती रग है। जब भी कोई दूसरा देश इन दोनों के बारे में किसी भी तरह की चर्चा करता है, तो चीन भड़क जाता है। 1962 में भी भारत और चीन के बीच युद्ध की असली वजह दलाई लामा और तिब्बत ही था। चीन इस तरह की मुलाकात को हमेशा अपने आंतरिक मामलों में दखल बताता रहा है। पिछले 30 सालों में जिन देशों की कंपनियों ने चीन को महाशक्ति बनाया, आज चीन उन्हीं देशों को धौंस देता है। इसके साथ ही पश्चिमी देशों के लिए अब चीन पर निर्भरता परेशानी का सबब बन चुकी है। जिस सस्ते लेबर, कम लागत, कच्चे माल की उपलब्धता के चलते इन कंपनियों ने चीन को गले लगाया था, वही सुविधाएं उन्हें दुनिया के दूसरे देशों में मिल रही हैं। चीन की जिन पॉलिसीज के चलते पश्चिमी देशों ने यहाँ बेतहाशा निवेश किया, वही सुविधाएं आज भारत जैसे देशों में उन्हें मिल रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन का विकल्प बनकर खड़े होने वाले देशों में भारत सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे ही China+1 पॉलिसी कहा जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।